अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से तो वैसे आप सबको आइडिया हो गया होगा, आज हम लोगों ने 14 अगस्त जो है वो सेलिब्रेट किया है, क्योंकि हिना पाकिस्तान से सब बच्चों के लिए एक जैसे कपड़े लेकर आई थी और उसने मुझे पहले ही कह दिया था कि 14 अगस्त जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो मैंने अपने घर पे थोड़ा सा टी पार्टी का अरेंज कर लिया था। वैसे तो ये व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया, मगर आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को ऐसे ही कायम रखे और आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इससे पहले कभी भी हम लोगों ने 14 अगस्त सेलिब्रेट नहीं की और इस दफा भी हिना की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया। अभी हाँ दिखाओ, नेल्स दिखाओ। You have to put the back on top. And then maybe. सबसे पहले तो मैंने बच्चों को ये बताया था कि 14 अगस्त होती क्या है। हमने पूरी कोशिश की इन सबको कि हम लोग मिली नगमे इनको सिखाते हैं, मगर उसमें हम लोग सिर्फ इस चीज में कामयाब हुए कि ये लोग दिल दिल पाकिस्तान बोल पा रहे थे। और आयरा नेक्स्ट डे तक फ्लैग लेकर दिल दिल पाकिस्तान बोलती जा रही है। हिना आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसकी वजह से मैंने पहले बोला कि हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो प्रोग्राम है वो करते हैं बाकी का। बच्चे जब माशाल्लाह इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी की लड़ाई होती है, कोई प्यार से खेलता है, फिर थोड़ी देर बाद इनकी पार्टीज चेंज हो जाती हैं, बस यही कुछ चलता रहता है। आप सब मुझे बताएं कि आप लोगों ने 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां जिनके सिवा जाना धरती है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे जान भी कुर्बान है। 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। हैप्पी Happy New Year! Gina Kala, can I talk to you? यानी मैंने ना जी मैंने कोशिश ये करनी है अब एवरी 14 अगस्त को ना इनके कपड़े मंगवाया करने, इनको ये डेज ना स्पेंड करवाना है, ठीक है ना इंशाल्लाह। इनको हर 14 अगस्त आयरा छोटे हो जाएंगे उनके तो। फरियाल और हिना मेरी मोनेटाइजेशन की खुशी में मेरे लिए केक लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों को एक दफा कट करवा देती हूँ तो वो खुश हो जाएंगे। और आयरा खास तौर पे जहाँ पे केक देखती है वो कहती है कि मैंने कट करना और मेरी बर्थडे है। स्पेशल थैंक्स टू हिना एंड फरियाल, आप दोनों मेरे लिए केक लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के। यार वो झंडे के हम लोग अभी झंडे के लिए यार एक She's सेकंड robotics. झंडे Happy monetized Happy monetized गाइस जो हम जो है चैनल Thank you guys, I love you all. I'm the best one that can open. Okay, everyone touch the knife, touch the knife. Everybody stop! Everybody stop! Happy Independence Day, congratulations, Mama Zoya, for the monetization. Thank you. I want a pieces! I know. You ruined it. Okay. Now give me the knife. I'm sorry. Thank you. Piece of cake. Okay. बच्चों का आप लोगों ने देख लिया होगा माशाल्लाह कैसे ये लोग केक कट कर रहे हैं। उसके बाद फरियाल ने बोला कि जोया भी केक कट करेगी, तो मैंने सोचा कि हम तीनों मिलके केक कट करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने मेरी खुशी का एहसास किया, मेरे लिए केक लेकर आई हैं, तो मैं इनको इस खुशी में अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हिना की अम्मी ने मेरे लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे और उसके बाद हिना भी कुछ गिफ्ट लेके आई है पाकिस्तान से। मिठाई मैं अपनी पहले ही ले आई थी, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, क्योंकि मिठाई जो है वो फ्रेश अच्छी लगती है।
मैंने हिना से कहा था कि मेरे लिए तुलसी लेकर आना क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब हम छोटे थे जो भी पाकिस्तान जाता था तो मैं उनसे तुलसी जरूर मंगवाती थी। एक तुलसी का बॉक्स होता था, एक गोगो का पैक आता था और उसके बाद एक नास पान मसाला आता था। और फिर उसके बाद दिन रात मेरा यही काम होता था कि मैं सिर्फ यही खाती थी और मेरा गला खराब हो जाता था। तो मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए तुलसी का पैक लेके आए। उसके बाद वो बिद लेकर आई थी क्योंकि माशाल्लाह से वो अपने भाई की शादी कर आई है, तो उसने मुझे और फरियाल को याद रखा। उसमें वो हमारे लिए छोटे छोटे से पैक्स बनाकर लाई थी। ऐसे सिर्फ हिना ही नहीं, उसकी अम्मी ने भी हमें गिफ्ट्स भेजे थे। तो उन्होंने मुझे ये कप भेजे थे और साथ दूसरे कप भी थे, मगर वो थोड़े से टूट गए थे। मगर जो ये कप थे माशाल्लाह बिल्कुल सही पहुंच गए थे। और मुझे वैसे भी कप्स की जरूरत भी थी क्योंकि मेरे जो पहले कप हैं वो टूट गए और दो दो तीन तीन कप रह गए सेट के। और जो कप्स होते हैं वो सेट हों तो अच्छे लगते हैं। हम जब पाकिस्तान से आते हैं या मिडिल ईस्ट से आते हैं तो हमें यही होता है कि हमारा जो सामान है वो सही तरह से पहुंच जाए, क्योंकि इतना लंबा सफर हो जाता है। 24 आवर्स का तो होता ही है, मगर उससे ज्यादा का भी हो सकता है। और उसके बाद जब हम अपने लगेज पिक करने जाते हैं तो वो पहचान में ही नहीं आते, क्योंकि इतने लंबे सफर के बाद उनकी हालत खराब हो गई होती है। आयरा को 14 अगस्त सेलिब्रेट करके इतना अच्छा लगा। देखें वो अभी भी अपना फ्लैग लेकर यही गा रही थी, दिल दिल पाकिस्तान। उसके बाद हिना माशाल्लाह बच्चों के भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आई है। खास तौर पे ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। आयरा की फुल कोशिश थी कि इस टाइम पे मैं ये पहन लूं, मगर इस टाइम पे मैंने इसको नहीं पहने दिया। मैंने इसको कहा था कि शावर लेकर फिर पहनेंगे। किसी आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने भी बहुत सारी शॉपिंग की है पाकिस्तान से। मैं आप सबको अपने कपड़े दिखाऊंगी जो मैंने मंगवाए हैं, क्योंकि उससे पहले मेरे पास बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं थे यहाँ पे पहनने के लिए। और ऑल थैंक्स टू हिना जो वहां से इतना सामान मेरा उठाकर लेकर आई है। हिना को पता था कि आयरा को लहंगे का बहुत ज्यादा शौक है, तो वो वहां से उसके लिए ये लहंगा लेकर आई थी। वो कह रही थी कि जो चीज मैं लेने के लिए गई थी वो नहीं मिली, तो जो जल्दी में मुझे नजर आया वो मैंने ले लिया। मगर ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं सेव रखूंगी। इंशाल्लाह जब आयरा अपने मामू की शादी पे जाएगी तो फिर पहनेगी। अयान अजान के दोनों के एक जैसे लेकर आई थी। एक ही मैं आपको खोल के दिखाऊंगी क्योंकि उसका फायदा नहीं है, दोनों के एक जैसे थे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अयान सिर्फ कॉटन पहन सकते हैं या इस तरह का कपड़ा पहन सकते हैं जिससे उसको इचिंग स्टार्ट ना हो दोबारा। और ये फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट था और बहुत प्यारा था। हिना अयान अजान के लिए शेरवानियां भी लेकर आई थी और ये मैंने रख ली हैं क्योंकि ये भी थोड़ी सी साइज में बड़ी हैं। इंशाल्लाह ये भी अपने मामू की शादी पे जाएंगे नेक्स्ट ईयर तो फिर पहनेंगे। अजान की ब्लैक कलर की है और अयान की जो है वो व्हाइट कलर की है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में कहा था जिसमें मैंने बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, कि मैं अपनी फुल जर्नी शेयर करूंगी। तो ये जो व्लॉग था ये मुझे आज पोस्ट करना था और बाकी के जो कुछ हैं वो मैंने स्केड्यूल पे लगाए हुए हैं। जैसे ही वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अपनी जर्नी जरूर लेकर आऊंगी, क्योंकि जब हम एक दूसरे की जर्नीज देखते हैं या सुनते हैं तो हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। ये वाला कुर्ता जो ये हिना मेरे लिए लेकर आई थी, साथ इसके एक और मेरा ड्रेस लेकर आई थी, वो भी बहुत प्यारा है। और जो अब मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी उसी तरह का अपने लिए भी लेकर आई है और फरियाल का भी लेकर आई थी। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा था कि फर्शी शलवार का ट्रेंड आ रहा है, मगर ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैंने हिना को मना किया था कि मेरे लिए ना लेकर आना, मैं नहीं पहनूंगी, मगर उसने इतना ज्यादा इंसिस्ट किया। उसने कहा कि मैं लेके आऊंगी तो हम तीनों एक दिन पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। तो लेट्स सी जब पहनेंगे तो किस तरह का लगता है। जो कपड़े मैंने अपने लिए मंगवाए हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। वो व्लॉग भी मैंने रेडी किया हुआ है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट जरूर किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।